हेलो। कौन भगत जी सत साहेब। साहिल जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा। जी बताइए। अभी पहले तो आपको इसके लिए फोन किया कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। और दूसरा ये कि आपको अगर कुछ भी पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बोल दो, मैं भेज देता हूँ। मेरे पास तो ठीक है भगत जी, अभी कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिनों में लॉकडाउन खुल जाएगा, काम धाम शुरू हो जाएगा। बाकी सवाल पूछिए। नहीं, वैसे भी जरूरत है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ रिटर्न भी देने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला बहुत बड़ा है अपना गुरु। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसी अगर कोई बात है तो आप जी जो रजिस्टर जो मेंटेन करवा रखा परमात्मा ने भगत समाज की मदद के लिए, आप जी अपना कुछ अंश वहां पे लिखवा सकते हैं। ठीक ठीक, मैं कर दूंगा। आपने भेजना नहीं है पैसा, पैसा अपने पास रखना है। जब किसी को जरूरत होगी, जरूरतमंद को, तो आपको फोन करेंगे। आपने डायरेक्ट उसके खाते में भेजना, उसका नंबर आपको दिया जाएगा। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। जी प्रश्न ये था कि मैं अभी है ना 2-3 बार से जब रात को मंत्र करने के लिए बैठता हूँ ना, सतनाम का जाप करता हूँ ना, जी तो उठने के बाद है ना चक्कर से आते हैं। जी वो पूरा सर ऐसा घूम जाता है। जी। तो क्या होता है समझ में नहीं आता। 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कंटिन्यू। ऐसा कुछ नहीं भगत जी, दास के साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि जब परमात्मा रोज संध्या आरती करवाते हैं तो लास्ट का जो शब्द आता है ना, मेरे गुरुदेव भगवान, हाँ। तो दास जो है मतलब कि खड़ा होके उस आरती को करता है, पूरा परिवार। हम्म। क्योंकि हम अपने गुरु की स्तुति कर रहे हैं ना उसमें स्पेशली। हाँ। तो एक सम्मान देने की दृष्टि से एक शिष्य धर्म को निभाते हुए दास और पूरा परिवार उस हम्म। पार्ट को पूरा खड़ा होके करता है। तो जैसे दास वहां पे 30 मिनट तक बैठा रहा नीचे, हम्म। और हम्म। 5 मिनट के लिए जब ऊपर खड़ा होता है, तो एकदम से क्या होता है भगत जी, कुछ हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी है। कुछ जो है हम्म। मतलब कि खून का जो सर्कुलर है वो भी ऐसा ही होता है। हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हम्म। होता है। फिर हम हम्म। एकदम से ऊपर होते हैं खड़े। कुछ शारीरिक कुछ कमजोरी भी होती है, कुछ एक मतलब शरीर की अवस्था भी होती है, कोई उम्र का भी होता है। हम्म। तो जैसे हो सकता है 10-15 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हाँ। जैसे मैं नीचे गिरने वाला हूँ, हाँ। है ना। पूरे हाँ, शरीर बराबर। में जैसे कि एक मतलब कि लहर सी होती है ना, वो कंपन सी हो जाती है। हम्म। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उम्र के अकॉर्डिंग है भगत जी। और कुछ कमजोरियां होती हैं, क्योंकि अब देखो हम लोग कोई फालतू की चीज तो खाते नहीं भगत जी। हाँ, सही। नॉर्मली दाल चावल अपना रोटी सब्जी खाते हैं, हम्म। जो हमारे को हमारा शरीर चलाने के लिए पर्याप्त हाँ, सही। है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ ऐसा होता है। और ये भगत के कुछ लक्षण भी होते हैं भगत जी, हाँ हाँ। है ना। क्योंकि परमात्मा भगत में उतनी ही एनर्जी रखेगा जितना उसके काम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट होगी। हम्म। अरे फालतू की पहले तो एनर्जी करेगा पंद्रह तो वो बीस फिर उड़दंग पंद्रह करेगा। पहले तो 15 मिनट भी अगर बैठे ना तो ये वो क्या पैर में आ जाते हैं ना, सुन पड़ जाता है खाली। अभी तो 2 घंटे भी बैठते हैं तो कुछ नहीं होता वैसे तो। ये कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ अभ्यास भी हो जाता है, कुछ परमात्मा भी अपनी तरफ से गुप्त दया रूप में दया करते कर हैं। देते हैं। बाकी ये तो आगे आगे देखो भगत जी, हम भक्ति करेंगे फिर भी छोटी मोटी ठूठ हाँ तो शरीर में बनी रहेगी, क्योंकि ये भाड़ मास का है ना भगत जी। हाँ जी। जब परमात्मा खुद समर्थ होते हुए, जिनके तेज पुंज का जिनका शरीर है, हम्म। जब हम रोज नित्य नियम करते हैं, परमात्मा 2 बार हमें पढ़ाते हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला तेज पुंज की लोय, तन मन अरपुर शीस को हम्म। होनी होय सु होय। तो हमारा जो सतगुरु है वो तेज पुंज का है भगत जी। उनका शरीर उनकी लोय तेज पुंज की है। फिर भी वो हम्म। परमात्मा एक मानव शरीर में लीला कर रहे हैं। और देखो कभी आपने देखा होगा कि सार से अखबार में आता है कि जेल में संत रामपाल जी महाराज जी का कमर में दर्द है, उनका पीठ में दर्द है, उनके दांतों में तकलीफ है, उनकी छाती में बलगम जमा है। उनकी जांच करवा के लाए हैं, उनको टेबलेट दिलवा के लाए हैं। बराबर। तो परमात्मा हमें ये दिखा रहे हैं कि बच्चों ये काल भगवान का लोक है। और जब इस लोक में आने के बाद में जब मुझे मतलब इस तरीके से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो तुम कहाँ बचोगे। हम्म। बचाव का रास्ता केवल ये भक्ति है। और इन छोटी छोटी बातों के लिए जो है हम परमात्मा को परेशान हम ना करें। क्योंकि हम्म। इसके लिए परमात्मा ने हॉस्पिटल बना रखे हैं, डॉक्टर बना रखे हैं। जितना आवश्यक हो उतना हम उनसे ट्रीटमेंट लें। हाँ, सही है। क्योंकि आश्रम में क्या होता था ना, प्रार्थना के समय, दर्शनों के समय बहुत सारे होते थे मेरे जैसे मूर्ख। वो कहते थे गुरु जी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, गुरु जी मेरे कमर दुख है। तो गुरु जी कहते हैं तेरी उम्र भी तो देख है। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए कोई परेशान ना करे, इसलिए परमात्मा खुद जानबूझ के ऐसी लीला करके दिखाते थे। सत्संग में परमात्मा खांसते हैं। जैसे अगर सर्दी का टाइम है तो परमात्मा ऐसा शो करते हैं कि जैसे उनको जुकाम लग रही है, हम्म। ताकि हम बात बात पे उस परमात्मा को परेशान ना करें।
मेरे पिताजी को कोरोना हुआ था ना, तो मैं उनके साथ में ही रहता था। हम्म। मैं कभी मास्क नहीं पहना, जी। पिताजी के साथ में था तभी भी। हम्म। और एक बार ऐसा भी हुआ कि रास्ते में उनका रिपोर्ट निकालने के लिए लेके जा रहा था, तो मेरा ऑक्सीजन कम से कम ऐसा 80 के आसपास हो गया होगा हम्म। कि एक्टिवा चलाते समय ऐसा कि नहीं ले पा रहा था। हम्म। अब तो भगवान को बोल दिया, तुमको लेना है तो ले लो, बाकी मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। ऐसा बोलने के साथ में ही खत्म हो गया। ये विश्वास की बात होती है ना भगत जी, परमात्मा तो साथ में ही है, लेकिन वो आपके भी तो भाव और विश्वास देखता है ना, आप कितने दृढ़ हो। हम्म। सांस की समस्या कब नहीं थी, सांस की समस्या कब नहीं होगी, आने वाले समय में तो और होगी, हर आदमी हम्म। को होगी। क्योंकि प्राकृतिक संतुलन इतना बिगड़ रहा है, जब विश्व युद्ध होगा, न्यूक्लियर हाँ। बम छूटेंगे, आग के गोले हाँ। छूटेंगे, इतना प्रदूषण, हाँ। इतना पोल्यूशन, इतना गर्मी हो जाएगा, हम्म। आम आदमी को सांस की प्रॉब्लम होगी। जब अभी कुछ व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहे, सोचो हम्म। आने वाले समय में क्या होगा। तो परमात्मा उस समय भी अपनी उन आत्माओं की जरूर रक्षा करेगा हम्म। जो भक्ति कर रही हैं, मर्यादा में हैं, विश्वास है जिनको। अभी परमात्मा जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला अभी तो ये। देखो ये सब कुछ भयंकर तरीके से तांडव होगा, हाँ। तब उस दुनिया को भगवान याद आएगा, तब भगवान आता है, पहले नहीं आता। पहले तो भगवान था ना, यहाँ से 1994 से लोगों को जगाए रहा है। हम्म। 27 साल हो गए चिल्लाते हुए, सत्संग करते हुए, इतना प्रचार करते हुए, किसी ने आंखें खोली? कोई नहीं खोलता, तो अभी भी अब नहीं लोग, खोलते, अपन अब लोग बोलते हैं भाई। खोलेंगे, अब खोलेंगे। वो समय आ जाएगा, जो अच्छी आत्मा होंगी, चाहे वो जगत में हो चाहे भगत में हो, जो अच्छी आत्मा है, जिनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं, उन परिस्थितियों में भी जो हृदय से परमात्मा को पुकार लेगा, उसको परमात्मा बचाएगा। बाकी तो आज भी मर रहे हैं भैया, आगे भी मरेंगे। हम्म। बस थोड़ा यही भी एक क्वेश्चन था, मैं बोला करूं नहीं करूं, फिर मैं बोला लाओ चलो कर लेता हूँ, एक कोई मिनट बात नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, परमात्मा दया करें। छोटी छोटी बातों का अब हमने खुद भी समाधान निकालना पड़ेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। हम्म। क्योंकि अब भगत जी देखो, आज आज का जो ये समय है ना, इस समय में 30 साल के बाद कोई ये ना समझे कि मैं जवान हूँ। नाइस सवाल है। 30 साल के बाद भी आदमी का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। हम्म। उसके बाद में कोई न कोई ठूठा उसको बनी रहेगी। हम्म। तो ज्ञान आधार से काम ले, अगर ठीक है, भक्ति करेगा, परमात्मा की मर्यादा में रहेगा, अच्छे कर्म करेगा, नशे पत्ते से दूर रहेगा, तो परमात्मा आपका 60% तो वैसे रोक काट देगा। अरे नशा तो ऐसे खत्म कर दिया कि सामने कोई पीता है तो अपन देखते हैं कि साला अपन इतने खराब थे, ऐसा अपने आप को कोसते हैं कि क्या बोले। हाँ, ज्ञान का असर है ना भगत जी, क्योंकि हम पिछले जन्मों से परमात्मा की संगति करते आ रहे हैं ना। आज परमात्मा हम्म। ने हमें शरण में ले लिया, लेते हमारे ऊपर वो प्रभाव हो गया एकदम से। बाकी लोगों पे नहीं होता, उनके परिवार वालों पे नहीं हो रहा, बेटा बेटी हाँ। पे नहीं हो रहा। हम्म। अरे घर में वाइफ देख के भी नहीं समझ पा रही, बोलो। संस्कार भगत जी, संस्कार, धीरे धीरे संस्कार उनके बनेंगे आप लोगों के मार्फत। आप जो भक्ति करोगे ना अपने घर में, हम्म। सत्संग, आरती, सुमरण, ज्योति, इससे क्या होगा कि ये जो वाणी है, ये परमात्मा की, ये एंटीबायोटिक है। ये कान के माध्यम से, चाहे ये जानवर के अंदर जाओ चाहे इंसान के अंदर जाओ, परमात्मा कहते हैं पेड़ पौधों पे भी इसका असर होता है। हम्म। तो जब घर वाले सुनेंगे, अंदर जाएगा, रिएक्शन होगा, कुछ दिनों में फिर ये खुद ही आपके साथ आरती में भी बैठने लग जाएंगे। आपको कहेंगे कि भाई हमें नाम भी दिलाओ। धीरे धीरे होता है भगत जी, हमें तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की, आप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मालिक साथ में है हाँ। है ना। हाँ जी, हाँ, सत्ता है। सत साहिब। थैंक यू।